हजारों साल पहले प्राचीन भारत की धूल भरी धरती पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। वे थे सिद्धार्थ गौतम, भगवान बुद्ध, तथागत, ज्ञान प्राप्त करने वाले। उन्होंने राजमहल छोड़ा, सत्य की खोज की और फिर पूरी दुनिया को दुहक से मुक्ति का मार्ग सिखाया। करुणा, अहिंसा, ध्यान और ज्ञान का मार्ग। लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध गांव-गांव घूमकर धर्म का उपदेश देते रहे। राजा उनका सम्मान करते थे, भिक्षु उनके पीछे चलते थे और साधारण लोग उन्हें केवल एक गुरु नहीं बल्कि जागृत चेतना का प्रतीक मानते थे। लेकिन समय के साथ बुद्ध का शरीर वृद्ध होने लगा। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, संसार की हर वस्तु नश्वर है। इसके बाद वे मल्ल राज्य की ओर बढ़े और अंततः पहुंचे कुशीनगर। आज का कुशीनगर 2 साल वृक्षों के बीच शांत वातावरण में बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अपने भीतर दीपक बनो। फिर गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश करते हुए उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति। उस क्षण पूरा वातावरण शोक में डूब गया। कुछ भिक्षु रो पड़े, कुछ मौन ध्यान में बैठ गए। लेकिन जल्द ही एक बड़ा प्रश्न सामने आया, भगवान बुद्ध के शरीर का क्या किया जाए? प्राचीन परंपरा के अनुसार बुद्ध का अंतिम संस्कार राजाओं की तरह किया गया। उनके शरीर को कई परतों वाले वस्त्रों में लपेटा गया, फिर चंदन की विशाल चिता पर रखा गया। हजारों लोग वहां एकत्र हुए। भिक्षु मंत्रों का जाप कर रहे थे। धूप और चंदन की सुगंध हवा में फैल रही थी। फिर अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन जब चिता की आग शांत हुई तो राख के बीच कुछ असाधारण वस्तुएं मिलीं। हड्डियों के टुकड़े, दांत, क्रिस्टल जैसे छोटे चमकीले कण और पवित्र राख। इन्हें कहा गया शरीर धातु या बुद्ध अवशेष। बौद्ध परंपरा में ये केवल साधारण अस्थियां नहीं थीं। लोग मानते थे कि ये अवशेष बुद्ध की आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हैं। कुछ अवशेष मोती जैसे चमकते थे, कुछ पारदर्शी क्रिस्टल जैसे दिखाई देते थे। भिक्षुओं ने इन्हें अत्यंत श्रद्धा से एकत्र किया। लेकिन जल्द ही समस्या उत्पन्न हुई। भारत के कई राजाओं और राज्यों ने बुद्ध के अवशेषों पर अधिकार मांगा। हर कोई चाहता था कि बुद्ध के पवित्र अवशेष उसके राज्य में रहें। युद्ध का खतरा पैदा हो गया। तभी द्रोण नामक एक ब्राह्मण आगे आए। उन्होंने सभी राज्यों के बीच अवशेषों को बांटने का सुझाव दिया और इस प्रकार बुद्ध के अवशेष 8 भागों में विभाजित किए गए। जहां जहां बुद्ध के अवशेष पहुंचे वहां विशाल स्मारक बनाए गए। इन्हें कहा गया स्तूप। शुरुआत में स्तूप मिट्टी के साधारण टीले थे, लेकिन धीरे धीरे वे विशाल धार्मिक स्मारकों में बदल गए। स्तूप के भीतर सोने, चांदी, पत्थर या क्रिस्टल के पात्रों में बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। बौद्ध श्रद्धालु स्तूप के चारों ओर घूमकर प्रार्थना करते थे। इसे कहा जाता था परिक्रमा। लोग मानते थे कि स्तूप के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है। फिर इतिहास में आए एक महान सम्राट अशोका। कलिंग युद्ध की भयानकता देखने के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने निश्चय किया कि बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। कथाओं के अनुसार अशोक ने पुराने स्तूप खुलवाए
और बुद्ध के अवशेषों को पूरे साम्राज्य में बांट दिया। हजारों नए स्तूप बनाए गए। भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हर जगह बुद्ध के पवित्र अवशेष पहुंचने लगे। और जहां अवशेष गए वहां बौद्ध धर्म फैलता चला गया। बुद्ध के सभी अवशेषों में सबसे प्रसिद्ध बना पवित्र दांत अवशेष। मान्यता है कि बुद्ध का एक दांत अग्नि में भी सुरक्षित बच गया था। सदियों तक यह अवशेष भारत में रहा, लेकिन युद्ध और आक्रमणों के कारण इसे गुप्त रूप से श्रीलंका ले जाया गया। कथा के अनुसार एक राजकुमारी ने इसे अपने बालों में छिपाकर वहां पहुंचाया। धीरे धीरे यह अवशेष केवल धार्मिक प्रतीक नहीं रहा, यह राजसत्ता का प्रतीक बन गया। लोग मानते थे जिस राजा के पास बुद्ध का दांत होगा उसी को शासन करने का अधिकार मिलेगा। आज भी यह पवित्र अवशेष सुरक्षित रखा गया है टेम्पल ऑफ द टूथ में। हर वर्ष भव्य उत्सव निकाला जाता है। सजे हुए हाथी, ढोलन गाड़े, भिक्षुओं के मंत्र और हजारों श्रद्धालु, पूरा शहर श्रद्धा में डूब जाता है। समय बदलता गया, साम्राज्य समाप्त हो गए, युद्ध हुए, कई स्तूप नष्ट कर दिए गए, कुछ अवशेष चोरी हो गए, कुछ सदियों तक छिपाकर रखे गए, लेकिन बुद्ध के पवित्र अवशेष जीवित रहे। 19वीं और 20वीं सदी में पुरातत्वविदों ने भारत के प्राचीन बौद्ध स्थलों की खुदाई शुरू की। भूमि के नीचे से पुराने स्तूप, पत्थर के पात्र और पवित्र अवशेष प्राप्त हुए। इन खोजों ने दुनिया को चौंका दिया। लोगों को एहसास हुआ कि बुद्ध अवशेषों की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। आज बुद्ध के पवित्र अवशेष दुनिया भर के मंदिरों और मठों में सुरक्षित हैं। कभी कभी इनका सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया जाता है। लाखों लोग केवल एक झलक पाने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ ध्यान में बैठ जाते हैं और कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये केवल प्राचीन वस्तुएं नहीं हैं, ये भगवान बुद्ध की जीवित स्मृति हैं। करुणा की स्मृति, शांति की स्मृति, ज्ञान की स्मृति। और आज भी धूप और दीपों से भरे शांत मंदिरों में बुद्ध के पवित्र अवशेष मानवता को वही संदेश दे रहे हैं। घृणा नहीं, करुणा। अज्ञान नहीं, ज्ञान। हिंसा नहीं, शांति।